फवाद 3 दिन, सवाती 4 दिन, गिल 27 दिन, बमुकाबला नवाज शरीफ 374 दिन, शहबाज शरीफ 340 दिन, खाकान 222 दिन, मरियम 158 दिन, हमजा 627 दिन, राना सनाउल्लाह 174 दिन, मिफ्ता इस्माइल 142 दिन। हौसला बमुकाबला वावेला। पाबंद सलासल रहने वाले मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का इमरान खान की जमात के रहनुमाओं से मवाजना। ख्वाजा आसिफ ने वीडियो शेयर कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का दौरान कैद हौसले का मुजाहरा, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के आंसू। ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि सियासी वर्कर्स और रहनुमाओं को अपने नज़रियात और अकायद के तक़द्दुस के लिए हौसला बुलंद, हिम्मत जवान और अज़्म वक़ार के साथ आजमाइश का मुकाबला करना चाहिए। इक़्तिदार के नशे में सियासत की आजमाइशों को भूलना नहीं चाहिए। गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ से लंदन में सवाल किया गया कि PTI के रहनुमा जेलों से रोते हुए क्यों निकलते हैं। जवाब में नवाज शरीफ का इमरान खान पर तंज। कहा कि इमरान खान ने बहुत दफ़ा कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन्हें। हमजा शहबाज की बेटी 8 माह जब वो गिरफ्तार हुए, वो 2 साल जेल जाती रही। मरियम को अपने वालिद के सामने गिरफ्तार किया, हम तो कभी नहीं रोए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा जिस तेज़ी से PTI रहनुमाओं को ज़मानतें मिल रही हैं, इतनी तेज़ी से ज़मानतें मिलती किसी को नहीं देखी। हमारा तो 90 रोज़ का रिमांड होता था, यहाँ अब 9 घंटे में रिमांड मुकम्मल हो रहा है। PTI वालों का तो कैद में अगला दिन शुरू होता नहीं कि वो रिहा हो जाते हैं। एक आदमी को रिहा किया गया तो उसने निकलते ही फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन अरकान को जूते मारने चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने वाले को कुछ नहीं कहा जाएगा तो इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कैसे करा सकेगा। मरी या कराची पुलिस के हवाले ना किया जाए, उनकी जान की जमानत ली जाए। शेख रशीद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने उसका हवाला दिया था। सियासी बयानबाजी की बुनियाद पर मजीद मुकदमात दर्ज करने से रोका जाए। शेख रशीद ने अपारा, मरी और कराची के मुकदमात को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा भी की। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक का कहना है कि कल थाना सेक्रेटेरिएट में शेख रशीद से मुलाकात करवाई गई और फिर गाड़ियों में कहीं मुंतकिल कर दिया गया। शेख राशिद शफीक ने दावा किया कि शेख रशीद इस वक्त इस्लामाबाद के किसी थाने में मौजूद नहीं है। मरी में दर्ज कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए मरी पुलिस भी इस्लामाबाद की F8 कचहरी पहुंच गई। मरी पुलिस शेख रशीद को राहदारी रिमांड पर मरी ले जाने की दरख्वास्त दायर करेगी। कराची पुलिस पहले ही शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद है। इस्लामाबाद की F8 कचहरी में रास्ते रोकने पर पुलिस एहलकारों और वकला में शदीद तल्ख कलामी धक्कम पेल। तल्ख कलामी के बाद पुलिस की मजीद नफरी को तलब कर लिया गया। मिनिस्टर इनक्लेव में फवाद चौधरी के ज़ेर समाज सरकारी रिहाइशगाह को सील कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक फवाद चौधरी मुस्ताफ़ी होने के बाद मिनिस्टर इनक्लेव में सरकारी रिहाइशगाह पर काबिज थे। फवाद चौधरी की अहलिया ने कहा है कि फवाद चौधरी को अलॉट शुदा घर तो हमने अप्रैल 2022 में ही छोड़ दिया था। शहजाद वसीम की रिहाइशगाह हमारी रिहाइशगाह तस्वुर की गई। नालायक इंतज़ामिया को मालूम ही नहीं कि घर फवाद के नहीं वसीम शहजाद के नाम है। पार्लियामेंट लॉजेस में PTI के मुस्ताफी अरकान के कमरे खाली कराने का सिलसिला शुरू। फरूख हबीब के कमरे का ताला तोड़कर सामान बाहर निकाल दिया गया। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूख हबीब ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठे मुकदमात, FIR, जेलें सब कर लिया, अब ये लॉजेस के ताले तोड़ रहे हैं। इससे इनकी आमिराना सोच सामने आ रही है। कार्रवाई के बाद PTI के 8 मुस्ताफी अरकान ने अपने कमरों की चाबियां इंतजामिया के हवाले कर दी। शफकत महमूद भी शामिल। दीगर अरकान ने चाबियां हवाले करने के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। फरूख हबीब उन अरकान में शामिल हैं जिनका इस्तीफा सबसे पहले मंजूर हुआ। उनकी नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब भी हो चुका। उस ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है।
इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर में स्ट्रीट वेंड रिकॉर्ड्स को गिराकर इम्पोर्टेड हुकूमत ने बेहिसी का मुजाहरा किया। इमरान खान का बयान, कहा हमारी हुकूमत ने स्ट्रीट वेंडर कार्ड्स एहसास रेहड़ी बान प्रोग्राम के तहत दी थी। बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी के वक्त गरीबों और कमज़ोरों को दानिस्ता निशाना बनाना काबिल मज़म्मत और गैर इंसानी फेल है। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस मुकदमे में नामजद वजीर आजम के साहबजादे सुलेमान शहबाज समेत दीगर अफराद लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में पेश। जज के रुखसत पर होने की वजह से समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। FIA ने ज़िमनी चालान में सुलेमान शहबाज को बेगुनाह करार दिया था। गुज़िश्ता समाअत पर सुलेमान शहबाज की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई थी। पाकिस्तान बिजली गैस महंगी करे, पेट्रोल डीजल पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाए, LNG पावर प्लांट्स और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन को बेच दिया जाए। IMF ने तकनीकी मुज़ाकरात में पाकिस्तान से मुतालबात कर दिए, कहा कि पाकिस्तान हर वो सरकारी इदारा बेच दे जो नुकसान में है। टैक्स कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए। IMF ने गवर्नमेंट इदारों को रेगुलर ऑडिट करने का भी मुतालबा किया। PIA और पाकिस्तान स्टील्स का खसारा कम किया जाए। तकनीकी मुज़ाकरात के बाद अब पाकिस्तान और IMF के पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF के मुतालबे पर ग्रेड 17 से 22 के सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात ज़ाहिर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब सबको अंदरून और बैरून मुल्क असासे ज़ाहिर करना पड़ेंगे। इससे सरकारी अफसरान की बेनामी जायदादों की रोकथाम हो सकेगी। LPG गैस महंगी होने पर मुल्तान में तनूर मालिकान की मनमानियां, नान 35 से 40 और सादी रोटी 20 रुपए कर दी गई। बहावलपुर में 10 रोज से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा, सस्ता घी और सस्ती चीनी नहीं मिल रही है। माली बहरान से 2-4 मजदूर की जिंदगी मजीद मुश्किल। असां अहिड़ो मजबूर थी विया आहियूं कमाइण जे लाइ, हाणे को रोज़गार आहे न। घर में हथों खाली वञूं था। हे महांगे जो दौर आहे, हाणे महिरबानी थिए त महांगे घटि त शोषण कर ठहियल असांजा उहे बि असांखे नथा। काफ़ी हमारे मजदूर गुमनामी के मौत मर चुके हैं। काफ़ी हमारे मजदूरों के जो बच्चे हैं वो मर चुके हैं गुमनामी में, लेकिन यहाँ पे ना सरकारी सतह पे दस्तरसी की जाती है। दहशतगर्दों को निशाने इबरत बना दिया जाएगा। सानेहा पेशावर पर रियासत पाकिस्तान का 2 टोक फैसला। शोहदा का लहू आएगा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। दहशतगर्दों की मदद करने वाले तमाम ज़राए ख़त्म करने, खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेररिज्म हेड क्वार्टर्स बनाने, पुलिस और CTD को जदीद हथियार देने के फैसले। पंजाब की तरह जदीद फॉरेंसिक लैब बनाई जाएगी। सेफ सिटी मंसूबे पर काम शुरू किया जाएगा। एलामी के मुताबिक दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए रियासत के तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। उलमा अवाम को बताएं कि दहशतगर्द हमले हराम और कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। बेगुनाहों का खून बहाने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। तवक्को है कि कौमी सियासी क़यादत एक मेज़ पर बैठेगी और कौमी इत्तफ़ाक़ की राय से इक़दामात का फ़ैसला करेगी। इमरान खान का मकसद पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और सियासी माहौल ख़राब करना है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का बयान, कहा इमरान खान की नाअहली बेमिसाल कर्जों का सबूत है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बद इंतज़ामी, बदउनवानी की हुक्मरानी ने अवाम को महंगाई और नाकाबिल बर्दाश्त मसाइल से दोचार किया। खुद परस्त इमरान खान वज़ीर आज़म के ओहदे से आईनी तौर पर हटाए जाने के बाद से गज़बनाक हो गया है। वज़ीर आज़म ने इमरान खान को बतौर रहनुमा सियासी जमात सिक्योरिटी नेशनल एक्शन प्लान पर कौमी मुकालमे के लिए मदऊ किया, जिस पर इमरान खान का गैर मुहज़्ज़ब और घटिया अंदाज में रद्द-ए-अमल चौंका देने वाला है। अफसोस है कि इमरान खान अपोजिशन में इज्जत से रहने की बजाय मुल्क को गिरता देखना पसंद करेगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली को इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि दोनों गवर्नर्स को भी इससे मुतालिक खत लिखने का फैसला नहीं किया गया। लॉ विंग से मुतालिक ज़राए से गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। गवर्नर्स की जानिब से पोलिंग की तारीख न मिलने पर खुद इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग तारीख का ऐलान करने की खबर में सदाकत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली की मजीद 31 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन 19 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी 10 से 14 फरवरी तक जमा करवाए जा सकेंगे।
इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बल्दियाती इदारों और कैंट के ओहदेदार मुअत्तल कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम मेयर सिटी काउंसिल, चेयरमैन तहसील काउंसिल मुअत्तल, तमाम चेयरमैन नेबरहुड, मेंबर विलेज काउंसिल्स मुअत्तल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कंटोनमेंट बोर्ड्स के सदूर, नायब सदूर और जनरल काउंसलर्स को भी मुअत्तल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर 28 नवंबर तक इमरान खान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि 28 नवंबर तक जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद इमरान खान की सहूलतकारी करते थे। अब इमरान खान की सहूलतकारी नहीं हो रही, इसलिए वो पागल हो गए। शेख रशीद के साथ साथ इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान के दौर में हम हर किस्म के इख्तिलाफ के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ इजलासों में शिरकत करते थे। इमरान खान को भी आना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत पर दहशतगर्दों से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम लगाने पर इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सियासत में मुखालफत होती है, नफरत नहीं। इमरान मुखालफत और नफरत का फ़र्क भुला बैठे हैं। लाहौर के इलाके चोंग में घर में गैस सिलेंडर फटने से छत गिर गई। हादसे में एक शख्स जान बहक, मलबे से लाश निकाल ली गई। मौके पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। कोई अलर्ट जारी होता है कि जी कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई सुसाइड बॉम्बर या फिर कोई क्रिमिनल जो है किसी विसिनिटी में फिर रहा है किसी वारदात की नीयत से, तो अगर इस सिस्टम के अंदर वो उसकी फीचर्स को फीड कर दिया जाए तो ये सिस्टम फौरन तौर पर अगर वो आसपास में से गुजरेगा या मौजूद होगा तो उसकी मौजूदगी की जो है वो फौरन इत्तला जो है वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को देगा। जराइम की रोकथाम के लिए कराची में सिंध पुलिस की स्मार्ट कार आ गई। स्मार्ट कार में ड्राइवर के अलावा ऑपरेटर भी मौजूद। कार में 4 मेगापिक्सल के 8 कैमरे नस्ब हैं जो गाड़ी की चारों अतराफ का जायजा लेंगे। सॉफ्टवेयर से चेहरे और शनाख्त में मदद मिल सकेगी। इब्तदाई तौर पर स्मार्ट कार जिला जनूबी कराची में तैनात की गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अमरीका में मुबैना चीनी जासूस गुब्बारे को अमरीकी खुद मुख्तारी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करार देते हुए चीन के दौरे को मुलतवी कर दिया। महकमा ख़ारजा के सीनियर रहलकार का कहना है कि अमरीकी फ़ज़ाए हुदूद में चीनी गुब्बारे की मौजूदगी मुल्क की खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कानून की भी वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। जैसे ही हालात ने इजाज़त दी तो एंटनी ब्लिंकन चीन का दौरा करेंगे। मामले पर तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन ने कभी किसी खुद मुख्तार मुल्क की सरजमीन और फ़ज़ाए हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की। अमरीकी मीडिया सियासतदान गुब्बारे के मामले को चीन को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 8 के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू होगी। पहले मरहले में मुल्तान और कराची के मैचेस के टिकट दस्तयाब होंगे। दूसरी जानिब कोयटा के बुकटी क्रिकेट स्टेडियम में इतवार को होने वाले PSL नुमाइशी मैच के लिए खिलाड़ी और ऑफिशियल्स कोयटा पहुंचना शुरू हो गए। हंसना मना है में मेहमान बनी अदाकारा सहर खान। मेज़बान ताबिश हाशमी ने अदाकारा की वालिदा से दरख्वास्त की कि वो सहर को गाना गाने की इजाज़त दे दे। और सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा एडवाणी 6 फरवरी को शादी के बंधन में बंध जाएंगी। तकरीब भारत के शहर जैसलमेर के सूर्यागढ़ महल में होगी। करण जौहर, शाहिद कपूर, डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा समेत 100 करीबी दोस्त मेहमान होंगे।